हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। बैक्टीरिया के पास्ट ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बैक्टीरिया से रिलेटेड अभी तक के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया बेयरिंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों पोल्स पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, इट मीन्स कि कई सारे फ्लैजेला दोनों सिरे पे पाए जाते हैं ग्रुप में, उसको क्या कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ रखा था कि इसको लोफोट्राइकस कहते हैं, क्योंकि एट्राइकस का मतलब होगा कि विदाउट फ्लैजेला, पेरीट्राइकस का मतलब पूरी बॉडी पे फ्लैजेला की कवरिंग पाई जा रही है, और एम्फीट्राइकस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के दोनों सिरे पे एक एक फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर होगा लोफोट्राइकस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। तो पूछा जा रहा है आपसे कि ऑटोक्लेव का क्या यूज होता है। तो ये एक मशीन होती है जिसमें कि हम जनरली इसको स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टरलाइजेशन। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में यूज किए जाने वाला ये एक इक्विपमेंट है और इसका मेन पर्पज होता है स्टरलाइजेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरियल पैथोजन। अब आपसे यहाँ पे एक ऐसे डिजीज़ के बारे में पूछा गया है जिसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी दिए हैं उसमें से करेक्ट है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। अब इसमें हमें ये भी जानना होगा कि कौन से बैक्टीरिया के वजह से ये होता है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है एरवीनिया अमाइलोवोरा। ये आपको नाम याद रखना है, अर्वीनिया अमाइलोवोरा। ये बैक्टीरिया है जिसके वजह से फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल डिजीज होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। पूछा जा रहा है कि जब नाइट्रेट या नाइट्राइट से, मान लो यहाँ पे नाइट्रेट है या फिर नाइट्राइट है, इनसे जब नाइट्रोजन बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो जब हम नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में अपना नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन को प्लांट इस फॉर्म में यूज नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई ये इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं या तो फिर अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाते हैं। और फिर एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्राइट से नाइट्रोजन बना के इसको फिर से एटमॉस्फेयर में ऐसे ही फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में रिलीज करा देते हैं। तो इस बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है जो कि ये नाइट्राइट से नाइट्रोजन बनाता है और उसको कहा क्या जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, चूँकि नाइट्रोजन से नाइट्रेट या नाइट्राइट बनना कहलाता है नाइट्रिफिकेशन, तो इसका उल्टा प्रोसेस जो होगा उसको क्या बोलोगे, डीनाइट्रिफिकेशन, और ये स्यूडोमोनास कराता है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रोसेस का नाम, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो इंसेक्टिसाइड्स। नाउ बायो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में पूछा गया है और इनमें से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये नाम है और आपको नाम याद करना होगा कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक बायो इंसेक्टिसाइड्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स आर। अब पूछा गया है कि एक ऐसा माइक्रोब जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और उसका काम होता है कि ऑयल स्पिल्स को वो क्लीन करने का काम करता है। तो इसमें भी हमको नाम याद करना है बैक्टीरिया का, तो नाम है उसका स्यूडोमोनास प्यूडिटा। ये कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा कि स्यूडोमोनास प्यूडिटा ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर बैक्टीरिया। अब आपसे यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर होता है बैजिएटोवा। ठीक है, इसको बैगिएटोवा भी बोलते हैं। तो बैगिएटोवा अपना है एक सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, नाइट्रोसोमोनास को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। क्लोस्ट्रीडियम अपना एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेसर की तरह काम करता है और एजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगिएटोवा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिटेनस डिजीज इज कॉज्ड बाय। टिटेनस डिजीज़ के बारे में पूछा गया है कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे नाम में ही कहीं आपको टिटैनी दिख रहा होगा, ये है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, इसके नाम में ही लगा हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो टिटेनस डिजीज़ किसकी वजह से हो गया, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैक्टीन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लैक्स और जूट स्टेम रेटिंग। तो ये हमसे पूछा गया है एक पैक्टीन डाइजेस्टिंग माइक्रोब कौन सा है जिसका यूज किया जाता है फ्लैक्स या जूट के स्टेम को सड़ाने में, या फिर उसके रेटिंग बोलते हैं उसको, इसमें कौन सा माइक्रोब यूज होता है। तो यहाँ पे अपना अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर है इसका क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनम। तो ये जो है क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनम ये करेक्ट आंसर है जो कि रेटिंग में यूज होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है आपसे टीआई प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, इसको टाई प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड किस में होता है, तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम में। तो ये भी नाम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, 2-3 बार वीडियोस को देखेंगे तो ये सारे के सारे नाम आपको ऑप्शन में जब आएंगे तो आप वहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क कर लेंगे। तो इसको कोशिश करिएगा 2 बार इस वीडियो को एटलीस्ट देख लीजिए। तो टाई प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट अपीयर्स एज। ऐसा साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। जब ये ग्रीन लाइट में ग्रो इसको कराया जाता है तो इसका कौन सा कलर हमको देखने को मिलता है, तो वो हमको ग्रीन कलर ही देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्क स्क्रू शेप्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर। अब बैक्टीरिया के शेप से एक क्वेश्चन लिया गया है और ये पूछा गया है कि कॉर्क स्क्रू शेप का जो बैक्टीरिया है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्पाइरोकीट्स। तो ये भी आपको याद ही करना है कि स्पाइरोकीट्स जो होते हैं वो कॉर्क स्क्रू शेप होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है कि उसको क्या बोला जाता है। तो हमने पढ़ा है कि विब्रियो जो होता है उसको हम कॉमा शेप बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने विब्रियो कॉलेरी देखा था जिससे कि कॉलेरा बीमारी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया जिनको कि हमने क्या बोला था, एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोला था। क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और इनमें पूछा गया है कि क्या एक एब्सेंट होता है। तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा वो एक्सट्रीमोफाइल्स में एब्सेंट होता है और वो है इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन। तो आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना पेप्टाइडोग्लाइकन। नाउ ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पे परजीवी की तरह कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था हमारा बैक्टीरिया का सेकंड पार्ट और ऐसे ही हम थर्ड पार्ट में और भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड यस अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।